भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया के मंच पर एक बार फिर यह साफ कर दिया कि भारत की सरकार रूस से तेल खरीदती रहेगी। जर्मनी के म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने स्पष्ट कहा कि भारत के पास तेल के कई स्रोत हैं और रूस उनमें से एक है। जयशंकर ने बयान दिया कि हम स्मार्ट हैं, हमारे पास कई विकल्प हैं, आपको तो हमारी तारीफ करनी चाहिए। जयशंकर के इस स्मार्ट बयान की चर्चा अब सोशल मीडिया पर भी वायरल है। कूटनीति में ऐसे बयानों का मतलब यह है कि भारत और रूस के बीच दशकों पुरानी दोस्ती है और ये आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी। पश्चिमी देशों में अक्सर रूस पर भारत के स्टैंड को टारगेट बनाने की कोशिश होती है, लेकिन एस जयशंकर ने दुनिया के मंच पर यह स्पष्ट कर दिया, साफ कर दिया कि भारत अपनी कूटनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखेगा। यानी भारत हर एक देश के साथ अलग अलग और बराबरी का संबंध रखेगा और किसी गुटबाजी का असर अपने संबंधों पर नहीं पड़ने देगा। भारत की स्मार्ट कूटनीति इन तस्वीरों से आप समझने की कोशिश कीजिए। अमेरिका और रूस दोनों देशों से भारत के करीबी संबंध हैं। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री मोदी दुनिया में और किसी देश के साथ दोनों महाशक्तियों की दोस्ती नहीं है। इसे आप भारत की स्मार्ट कूटनीति भी कह सकते हैं। भारतीय सेना के हथियारों में भी इस स्मार्ट नीति की झलक साफ दिखती है। भारत ने रूस से सुखोई लड़ाकू विमान और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है, तो अमेरिका से चिनूक, अपाचे हेलीकॉप्टरों के अलावा कई और हथियार भी आयात किए हैं, कई और डिफेंस डील भी की हैं। रूस से हथियार खरीदने वाले देशों पर अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध लगाए जाते हैं, पर भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ। कल यानी 19 फरवरी को आप भारत की स्मार्ट कूटनीति की एक और तस्वीर देखेंगे, क्योंकि सोमवार से विशाखापट्टनम में मिलन 2024 नौसैनिक युद्धाभ्यास होने वाला है। इसमें 6 महाद्वीपों से 51 देशों की नौसेनाएं शामिल होंगी। हैरानी की बात यह है कि भारत की अगुवाई में होने वाले इस युद्धाभ्यास में कई दुश्मन भी एक साथ मौजूद रहेंगे। इसमें अमेरिका, रूस और ईरान तीनों अपने युद्धपोत भेज रहे हैं और अमेरिका के साथ इन दोनों देशों के ही संबंध दुश्मनों जैसे ही हैं। भारत की कूटनीतिक ताकत का ट्रेलर अक्सर प्रधानमंत्री मोदी और विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकातों में दिखता है। अक्सर आपको पीएम मोदी के साथ इन नेताओं की बॉडी लैंग्वेज एकदम दोस्तों वाली ही देखने को मिलेगी। इंडोनेशिया में G20 मीटिंग के दौरान पीएम मोदी अपनी सीट पर बैठे हुए थे, तभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन उनके पास आए। तब पीएम मोदी ने उनको नहीं देखा, लेकिन बाइडेन खुद मोदी के करीब गए और उनसे हाथ मिलाते हुए गले भी मिले। इस दौरान दोनों के बीच हंसते हंसते बातचीत भी हुई। यह भी तस्वीर जरा देखिए, पुरानी है लेकिन काम की है। अब पिछले महीने की 26 जनवरी की तस्वीरें आप देखिए। इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को मुख्य अतिथि बनाया गया। बहुत कम समय में ही उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हामी भर दी। हालांकि भारत ने इसके लिए पहले अमेरिका के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि का न्योता भेजा था, पर वो इलेक्शन कैंपेन की वजह से आ नहीं पाए। इसके बाद भारत ने मैक्रों को अपना मुख्य अतिथि बनाया और दुनिया को दिखाया कि मोदी मैक्रों की दोस्ती ऐसी है कि आखिरी वक्त में जानकारी देने के बावजूद वो परेड में शामिल होने के लिए फ्रांस से भारत आए। ऐसे एक नहीं बल्कि सैकड़ों उदाहरण हैं जब भारत ने अपनी कूटनीतिक शक्ति का प्रदर्शन किया है। दुनिया में भारत का ग्राफ किस तरह से लगातार बढ़ रहा है, यह समझाने के लिए हमने जयशंकर के स्मार्ट विकल्प वाले बयान का कूटनीतिक विश्लेषण करके एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें दुनिया के मंच पर भारत की कूटनीतिक विजय के सारे वीडियो सबूत मौजूद हैं। आज हर महाद्वीप में भारत का सम्मान, भारत की ताकत बढ़ रही है। हर देश भारत से गहरे संबंध बनाने पर जोर दे रहा है। मोदी की स्मार्ट गारंटी ने बाइडेन, पुतिन और मैक्रों को भारत का साथी बना दिया। तमाम देशों से हमारे रिश्ते कैसे मजबूत हैं, ये आज दुनिया देख रही है। दुनिया के जिस मंच पर भारत की जय, वहां देश की कूटनीतिक विजय। If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. पश्चिमी देशों के सवाल पर जयशंकर ने स्मार्ट जवाब देकर भारत का पक्ष साफ कर दिया है। नए भारत का एजेंडा है दुनिया का साथ, भारत का विकास।
to be here. अमेरिका, रूस, ईरान, इजराइल और फ्रांस जैसे देशों के रिश्ते आपस में कैसे भी हों, लेकिन अगर वो भारत के हित की बात करेंगे तो भारत को अपना साझीदार पाएंगे। ये बात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों के बड़े नेताओं के सामने पश्चिमी मीडिया और पूरी दुनिया को समझा दी। Your question, do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? I don't think so. I don't think so, certainly in this case and in that case, because look, we try to explain what are the different pulls and pressures which countries have. And it's very hard to have a unidimensional relationship. पूरा मामला समझिए। म्यूनिख सम्मेलन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और जर्मन विदेश मामलों की मंत्री एनालेका बेयरबॉक के साथ मंच साझा किया। To be here. इस प्रोग्राम का संचालन कर रही एंकर ने अमेरिका और जर्मनी के विदेश मंत्रियों के सामने एस जयशंकर से रूस से तेल खरीदने और अमेरिका से संबंधों पर सवाल पूछ दिया। सवाल सुनकर गंभीर हुए एस जयशंकर को देखकर ऐसा लगा जैसे वो इस सवाल से परेशान होंगे, लेकिन एस जयशंकर ने जो जवाब दिया उससे झेप कर एंटनी ब्लिंकन और एंकर दोनों मुस्कुराने लगे। If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. एस जयशंकर का जवाब पूरा होने से पहले ही वहां पर तालियां बजने लगी। और म्यूनिख से दुनिया को एक बार फिर से संदेश मिल चुका था, नया भारत, स्मार्ट भारत देश हित के मुद्दों पर दबाव में नहीं आता। जयशंकर से सवाल पूछने की वजह है रूस से भारत आ रही तेल की सप्लाई। भारत अपने लिए सबसे ज्यादा कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है, यानी रशिया हमारा नंबर 1 सप्लायर है। जून 2023 में तो भारत के तेल आयात का 40% रूस से ही सप्लाई किया गया। जनवरी 2024 में रूस से आयात कम होने के बावजूद हर दिन 12 लाख बैरल तेल इंपोर्ट किया गया। इन्हीं आंकड़ों की वजह से जयशंकर से अमेरिकी विदेश मंत्री के सामने सवाल पूछे गए और जयशंकर का दुनिया को चुप कराने वाला बयान भारत के खिलाफ एजेंडे पर करारी चोट है। कुछ तस्वीरों से भारत की स्मार्ट कूटनीति को समझिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने खुद को किसी इंटरनेशनल ग्रुप के दायरे में नहीं रखा। जब मोदी बाइडेन मिलते हैं तो दुनिया में उसकी चर्चा होती है। भारत के जितने करीबी संबंध अमेरिका के साथ हैं, उतनी ही पुरानी दोस्ती रूस के साथ है और यूरोप की महाशक्ति फ्रांस के साथ भी। आज पश्चिमी एशिया के देशों से हमारे संबंध अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में है। 2015 में जब मैं यूएई गया था पहली बार, आप हैरान हो जाएंगे, मेरे पहले 34 साल तक देश का प्रधानमंत्री वहां नहीं गया था। अरब के 5 देशों ने मुझे अपना सर्वोच्च सम्मान तक दिया है। यह सम्मान मोदी का नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य का सम्मान है। दुनिया के साथ भारत के संबंधों में मजबूती आ रही है। भारत का यही मैसेज जयशंकर ने म्यूनिख में बैठकर दुनिया को दिया है। विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि भारत किसी भी देश के पीछे आंख मूंद कर नहीं चलने वाला। अमेरिका से सिर्फ भारत के हितों के लिए जरूरी साझेदारी की जाएगी और नया भारत अपने सभी साझेदारों यानी रूस और फ्रांस से भी ऐसे ही संबंध चाहता है। I agree very much with what Tony said, which is good partners provide choices. Smart partners take some of those choices. But sometimes there will be choices on which you say, well, I think I'll pass up on that one. तो भारत दुनिया के तमाम बड़े देशों का ऐसा ही स्मार्ट साझेदार बन चुका है। पिछले एक दशक में दुनिया में जारी उथल पुथल के बीच भारत ने अमेरिका और रूस जैसे देशों के संबंध में संतुलन बनाते हुए ये स्मार्टनेस दिखाई है, जिसके नतीजे दुनिया को चौंका रहे हैं। भारतीय वायुसेना के वायु शक्ति 2024 युद्धाभ्यास की इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें एक तरफ रूस का सुखोई फाइटर जेट अपनी ताकत दिखा रहा है और दूसरी ओर अमेरिका के शिनूक और अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे हैं। पोखरण के आसमान से फ्रांस के रफाल की उड़ान की तस्वीरें भी आई हैं। यानी कूटनीति की तरह भारत अपनी सेना को मजबूत करने के लिए भी किसी देश से बंधा हुआ नहीं। अब देखिए, रक्षा क्षेत्र में भी
भारत ने कैसे अमेरिका और रूस के साथ स्मार्ट दोस्ती की। भारत अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए 45% हथियार रूस से खरीदता है तो 11% अमेरिका से भी खरीद रहा है। पिछले 2 दशकों में भारत ने रूस से $39 बिलियन के हथियार खरीदे हैं तो 15 से 20 सालों के अंदर अमेरिका से भी $20 बिलियन के हथियार खरीदे गए हैं। भारत की वायुसेना में अगर सुखोई और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान रूस से आए हैं तो अमेरिका के शिनूक और अपाचे भी भारतीय सेना की ताकत बढ़ा रहे हैं। भारत और रूस की रणनीतिक साझेदारी की वजह से अगर भारत के पास T-90 टैंक है तो अमेरिका से होवित्जर तोपें भी आई हैं। वहीं रूस अगर भारत के साथ लड़ाकू विमानों के संयुक्त उत्पादन की पेशकश करता है तो अमेरिका भारत के साथ मिलकर स्ट्राइकर आर्म व्हीकल बनाना चाहता है। अब भारत की रणनीतिक स्मार्टनेस की एक और तस्वीर देखिए। भले ही यूक्रेन में अमेरिका के हथियार रूस पर बारूद बरसा रहे हों, ईरान और इजराइल के बीच गाजा में छद्म युद्ध चल रहा हो, लेकिन भारत में उन देशों की नौसेना का मिलन होने वाला है जो आपस में दुश्मन है, जिनकी सेनाओं के बीच शत्रुओं वाले संबंध है। 19 फरवरी से भारत में 51 देशों का मिलन नौसैनिक अभ्यास शुरू हो रहा है, जिसमें सभी देश अपने अपने युद्धपोत भेजेंगे। अमेरिका, रूस और ईरान भी अपने अपने युद्धपोत भारत भेज रहे हैं। अमेरिकी आरडे वर्ग श्रेणी का विध्वंसक पोत अगर इस युद्धाभ्यास में शामिल होगा तो 2 रूसी और 1 ईरानी युद्धपोत भी इस युद्धाभ्यास में मौजूद रहेंगे। ये युद्धाभ्यास विशाखापत्तनम में 19 से 23 फरवरी तक होना है। अमेरिका, रूस और ईरान के युद्धपोत साथ मिलकर दुनिया के किसी देश में युद्धाभ्यास नहीं करते, लेकिन जब भारत की आती है तो कट्टर दुश्मन भी एक साथ आने को तैयार हो जाते हैं। मिलन एक्सरसाइज में भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य भी शामिल हो रहे हैं। इस युद्धाभ्यास के जरिए नया भारत दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा। भारत की नेवी अब अपने इन्फ्लुएंस को प्रोजेक्ट ही नहीं कर रही है, बट अपने इन्फ्लुएंस को स्मार्ट बना रही है। नए वेपन सिस्टम्स के एक्विजिशंस करके, सबमरीन्स ऐड करके, एयरक्राफ्ट कैरियर ऐड करके। सिर्फ यही नहीं, वैश्विक मंचों पर भी भारत जितना अमेरिका के साथ दिखता है, रूस और चीन को भी उतनी ही तवज्जो देता है। यानी दुनिया की कूटनीति में भी भारत किसी के पीछे चलना नहीं चाहता। अमेरिका और रूस जैसे देशों के नेताओं के साथ भारत के प्रधानमंत्री की केमिस्ट्री भी बहुत कुछ बताती है। वैश्विक कूटनीति में भारत के संतुलन को समझने के लिए बड़े संगठनों में भारत की मौजूदगी देखिए। भारत चीन की अगुवाई वाले SCO में भी है तो अमेरिका की अगुवाई वाले क्वाड में भी भारत महत्वपूर्ण सदस्य है। SCO में चीन के अलावा रूस, पाकिस्तान और पूर्व सोवियत देश शामिल हैं, तो क्वाड में अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश हैं। SCO से अमेरिका को टेंशन होती है तो क्वाड चीन की टेंशन बढ़ाया करता है। कुल मिलाकर बात तेल की हो, कारोबार की हो, हथियारों की हो या कूटनीतिक मंचों की हो, भारत ने दुनिया की शक्तियों से जैसा संतुलन बनाया है उसकी बातें दुनिया भर में होती रहती है। ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि नए भारत का रुख देश को फायदा पहुंचाने वाले मुद्दों पर साफ रहता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया को एक बार फिर से यही समझाया और सुनाया है। पश्चिम के सवाल पर जयशंकर का स्मार्ट जवाब सुनकर दुनिया के समझ में आ भी गया होगा कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और आगे भी खरीदता रहेगा, क्योंकि ये भारत के हित का सौदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। पीएम मोदी के लिए देश का हित सबसे ऊपर है। सैन्य नीति में भी वही फैसले लिए जा रहे हैं जिनमें भारत का देश हित है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे देशों के साथ भारत के संबंधों पर एक और खुलासा किया। मोदी ने बताया कि उन्हें अभी से ही जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के लिए दूसरे देशों से निमंत्रण आ रहे हैं। हालांकि उससे पहले देश में लोकसभा चुनाव होंगे, इलेक्शन का नतीजा आएगा और फिर नई सरकार शपथ लेगी। उसके बाद पीएम दूसरे देशों का दौरा करेंगे। पहले आप पीएम मोदी का यह बयान सुनिए, फिर हम इसके पीछे का मतलब बताएंगे। आज हर महाद्वीप में भारत का सम्मान, भारत की ताकत बढ़ रही है। हर देश भारत से गहरे संबंध बनाने पर जोर दे रहा है। आप जानकर के हैरान होंगे, अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो इस बयान से दुनिया में भारत और मोदी को लेकर भरोसा दिख रहा है। कूटनीति में अक्सर ऐसा नहीं होता है।
सामान्यतः जब भी किसी देश में चुनावों की तारीख नजदीक आ जाती है तो अक्सर दूसरे देश नतीजों का इंतजार करते हैं। नतीजों के बाद ही नई सरकार और नए प्रधानमंत्री के साथ संबंधों की शुरुआत होती है और फिर उनको निमंत्रण भी दिए जाते हैं, बुलाया जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को अभी से ही कई देशों की तरफ से चुनावों के बाद के निमंत्रण मिल चुके हैं। यानी इस समय दुनिया को भी यह यकीन है कि अगली सरकार पीएम मोदी की ही बनेगी। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के साथ भारत की सुरक्षा में भी पिछले 10 वर्षों में बड़ा बदलाव हो चुका है। भारत की सेनाओं के लिए पहले हथियारों का आयात किया जाता था और अब भारत धीरे धीरे हथियारों के मामले में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है सरकार की कोशिशें। पिछले 10 वर्षों से भारत की सेनाएं पहले के मुकाबले अधिक स्वदेशी हथियार खरीद रही हैं। अब आपको भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL से जुड़े आंकड़े बताते हैं। HAL के पास इस समय 84,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर जैसे हथियारों को बनाने के ऑर्डर हैं। HAL का यह भी दावा है कि इसके अलावा उन्हें 50,000 करोड़ रुपए के और ऑर्डर भी मिल सकते हैं। ये भारत पर गर्व करने वाले आंकड़े हैं। HAL जिन हथियारों का निर्माण कर रहा है उनमें सबसे पहला नंबर भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का है। यह विमान हमारी वायुसेना में शामिल हो चुका है और इसके साथ ही भारतीय सेना और वायुसेना के लिए प्रचंड लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी यहीं बनाए जा रहे हैं। जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बदल क्या गया है, उन्हें HAL के इन आंकड़ों को ध्यान से देखना चाहिए। स्वदेशी कंपनियों के सहारे भारतीय सेनाओं को ताकतवर बनाने की मुहिम ने पिछले कुछ वर्षों में जोर पकड़ा है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने HAL जैसी कंपनियों के खिलाफ विपक्ष के दुष्प्रचार पर सबूतों के साथ प्रहार किया। कांग्रेस का एक सबसे बड़ा पाप ये रहा है कि वो देश की सेनाओं का मनोबल तोड़ने से भी पीछे नहीं रहे। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक शक्ति को नुकसान पहुंचाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब भी देश के रक्षा क्षेत्र में कोई बड़ा काम हुआ, जब हमारी सेनाओं ने कोई उपलब्धि हासिल की, कांग्रेस ने हर बार उन पर सवाल उठाए। आप सिर्फ सोचिए कि 5 साल पहले इन लोगों ने क्या कहा था। इन लोगों ने हर कोशिश की कि हमारी वायुसेना को राफेल जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट न मिल पाए। इन्होंने अब प्रचार किया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को, HAL को खत्म किया जा रहा है। ये लोग तो HAL के बाहर फोटो तक खींचवाने के लिए चले गए थे। लेकिन देखिए HAL आज कैसे धूमधाम से आगे बढ़ रहा है। आज देखिए कितने सारे ऑर्डर आज उनके यहां बुक किए गए हैं। आज जरा देखिए HAL का मार्केट वैल्यू कितना बढ़ गया है। तो सवाल SBI को लेकर भी पूछे गए, सवाल LIC को लेकर भी पूछे गए, सवाल HAL को लेकर भी पूछे गए, लेकिन अंतिम परिणाम क्या है ये आपके सामने है। Zee News।